हरे कृष्णा। आज की भगवत गीता क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक संख्या 31। ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। अनुवाद: जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते रहते हैं और ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धापूर्वक पालन करते हैं, वे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तो भगवत गीता का मेन क्वालिफिकेशन का, उसको सुनने के लिए, भगवत गीता समझने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिफिकेशन क्या है कि हम भगवान से ईर्ष्या ना करें। हम ये नहीं समझें कि भाई हम करता हैं, हम थियोरिटिकली कम से कम इतना ये मान लें कि भगवान करता है, भगवान, हम जो है भगवान के अधीन हैं, तभी हम आगे भगवत गीता समझ पाएंगे। लेकिन अगर हम ये मन में धार लें कि नहीं नहीं मेरे को सब मालूम है और मैं जो है भगवान से ज़्यादा समझ सकता हूँ, तो फिर आप भगवत गीता कैसे समझोगे? जब तक आप सबमिसिव, जब तक आप अपने आप को सरेंडर नहीं करोगे, तब तक आप भगवत गीता समझ नहीं सकते हो। जैसे अध्याय 2 का श्लोक संख्या 7 में अर्जुन ने भगवान को सरेंडर किया, शिष्यस्ते हम स्वादिमाम त्वाम प्रपन्नम। हे प्रभु, अभी मैं कंफ्यूज्ड हूँ, अभी मैं जो है आपको 100% सरेंडर करता हूँ, अब आप मेरे गुरु बन जाओ। तो हमको जो है सबसे पहले भगवान को सरेंडर करना है। जिस दिन हम सरेंडर कर देंगे भगवान को और उनसे ईर्ष्या के बिना अगर हम सीखने की कोशिश करेंगे, तो हम भगवत गीता समझ पाएंगे। भगवान बड़े दयालु हैं, हमारे लिए ही उन्होंने ये भगवत गीता दी है। तात्पर्य पढ़ेंगे। श्री भगवान कृष्ण का उपदेश समस्त वैदिक ज्ञान का सार है, अतः किसी अपवाद के बिना ये शाश्वत सत्य है। जिस प्रकार वेद शाश्वत है, उसी प्रकार कृष्ण भावनामृत का ये सत्य भी शाश्वत है। मनुष्य को चाहिए कि भगवान से ईर्ष्या किए बिना इस आदेश में दृढ़ विश्वास रखे। ऐसे अनेक दार्शनिक हैं जो भगवत गीता पर टीका रचते हैं, किंतु कृष्ण में कोई श्रद्धा नहीं रखते। कोई भी सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त नहीं हो सकते, किंतु एक सामान्य पुरुष भगवान के इन आदेशों में दृढ़ विश्वास करके कार्य नियम के बंधन से मुक्त हो सकता है। भले ही वो इन आदेशों का ठीक से पालन न कर पाए, किंतु चूंकि मनुष्य इस नियम से रुष्ट नहीं होता और पराजय तथा निराशा का विकार किए बिना निष्ठापूर्वक कार्य करता है, अतः वह विशुद्ध कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होता है। अभी जैसे एक कच्चा आम होता है, अगर वो कच्चा आम पेड़ से जुड़ा रहेगा तो वो धीरे धीरे पक जाएगा, वो पक्का आम हो जाएगा। लेकिन अगर वो पेड़ से टूट गया, पेड़ से उसको तोड़ लिया जाए, तो वो टूटने के बाद में वो कच्चा आम पकेगा नहीं ठीक से, वो कैरी ही रह जाएगा। तो इसलिए हमको भगवान से जुड़े रहना है किसी भी तरह से। हमको भगवान से ईर्ष्या किए बिना भगवान ने जो बोला है उसको हमको फॉलो करना है। भले ही हम उसको पूरी तरह से ना कर पाएँ, हम कोशिश करते रहें। हम कोशिश करें कि भाई जितना हमसे हो सके उतना कोशिश करें। अगला श्लोक पढ़ेंगे।
ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढांस्तान् विद्धि नष्टान चेतसः। अनुवाद: किंतु जो ईर्ष्यावश इन उपदेशों की उपेक्षा करते हैं और इसका पालन नहीं करते, उन्हें समस्त ज्ञान से रहित, दिग्भ्रमित तथा सिद्धि के प्रयासों से नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। तात्पर्य पढ़ेंगे श्रील प्रभुपाद द्वारा। यहाँ पर कृष्ण भावना भावित न होने के दोष का स्पष्ट कथन है। जिस प्रकार परम अधिशासी के आज्ञा का उल्लंघन के लिए दंड होता है, उसी प्रकार भगवान के आदेश के प्रति अवज्ञा के लिए दंड है। आज्ञाकारी व्यक्ति चाहे कितना ही बड़ा क्यों न हो, वह शून्य हृदय होने के से आत्मा के प्रति तथा परम ब्रह्म परमात्मा एवं श्री भगवान के प्रति अभिज्ञ रहता है। अतः ऐसे व्यक्ति से जीवन की सार्थकता की आशा नहीं की जा सकती। तो अगर हम भगवान के आदेशों का पालन ही नहीं करेंगे तो उसमें हम कैसे आगे बढ़ पाएंगे जीवन में। अगर आप स्कूल में भर्ती होते हो और टीचर आपको बोलता है कि आप ये पढ़ो और आप नहीं पढ़ पा रहे हो, ये बात अलग है, आप कोशिश तो करो, टीचर आपको हेल्प करेगा। लेकिन अगर आप बोलते नहीं ये बेकार है, मैं तो ये किताब नहीं पढ़ूंगा, मैं कोई फिल्मी मैगज़ीन ले जाऊंगा, मैं उसको पढ़ूंगा, ये तो बात सही नहीं है। तो उसमें फिर आपको ज्ञान कहाँ से प्राप्त होगा? उसमें टीचर भी क्या कर सकते हैं? तो उसमें आपका भाग्य जो है आपको जहाँ ले जाएगा वहाँ आप जाओगे। तो हमको सबसे पहले तो भगवान को सरेंडर करना पड़ेगा, जैसे अर्जुन ने किया था। अगला श्लोक पढ़ेंगे। सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृते ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। अनुवाद: ज्ञानी पुरुष भी अपने प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि सभी प्राणी 3 गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं। भला दमन से क्या हो सकता है? तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। कृष्ण भावनामृत के दिव्य पद की स्थित हुए बिना प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त नहीं हुआ जा सकता। जैसा कि स्वयं भगवान ने 7वें अध्याय में कहा है, अतः सांसारिक धरातल पर बड़े से बड़े शिक्षित व्यक्ति के लिए केवल सैद्धांतिक ज्ञान से आत्मा को शरीर से पृथक करके माया के बंधन से निकाल पाना असंभव है। ऐसे अनेक व्यक्तित्व आत्मवादी हैं जो अपने को विद्वान में बढ़ा चढ़ा मानते हैं, किंतु भीतर से वो पूर्णतया प्रकृति के गुणों के अधीन रहते हैं, जिन्हें जीत पाना कठिन है। ज्ञान की दृष्टि में कोई कितना ही बुद्धिमान क्यों न हो, किंतु भौतिक प्रकृति की दीर्घकालीन संगति कारण वो बंधन में रहता है। तो जब हम इस भवसागर के दलदल में अगर हम घिरे हुए हैं, तो चाहे हम कितने ही शक्तिशाली क्यों न हों, हम अपने आप उस दलदल से बाहर निकल नहीं सकते। दलदल से बाहर निकलने का एक ही रास्ता है, कोई हमको बाहर से रस्सी फेंके और हम उस रस्सी को पकड़ के कोई हमको खींच ले बाहर।
तो उसी तरह से ये जो 3 गुणों का जो दलदल है, हम इस भव सागर के अंदर उसके अंदर फंसे हुए हैं। और वहाँ से हम चाहे कितने ज्ञानी हों, कितने अपने आप को 30 मार्का समझते हों, लेकिन हम वहाँ से निकल नहीं सकते। उससे निकलने का एक ही तरीका है, भगवान की कृपा, गुरु की कृपा। उसके बिना हम वहाँ से निकल नहीं सकते। जब हम सरेंडर करेंगे तब हम वहाँ से निकल सकते हैं। आगे पढ़ेंगे। कृष्ण भावनामृत उसे भौतिक बंधन से छूटने में सहायक होता है। भले ही कोई अपने नियत कर्मों को करने में संलग्न क्यों न रहे, अतः पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हुए बिना नियत कर्मों का परित्याग नहीं करना चाहिए। किसी को भी सहसा अपने नियत कर्म त्याग तथाकथित योगी या कृत्रिम आत्मवादी नहीं बन जाना चाहिए। अच्छा तो यह होगा कि यथास्थिति में रहकर श्रेष्ठ प्रशिक्षण के अंतर्गत कृष्ण भावनामृत प्राप्त करें और प्रयत्न किया जाए। इस प्रकार कृष्ण की माया के बंधन से मुक्त हुआ जा सकता है। कृष्ण भावनामृत में ऐसा नहीं बताया गया है कि आप संन्यास लेकर के बाहर चले जाओ वन में और वहाँ पे जाकर के तपस्या करो। नहीं, आप अपने घर में रह करके आप अपनी दिनचर्या को फॉलो करते हुए खाली क्या करना है, हर चीज में, हर कार्य के अंदर भगवान को जोड़ना है। कर्म योग, कर्म करते हुए भगवान को योग मतलब भगवान को जोड़ना है। तो यही तरीका है। हमको संसार से बाहर नहीं जाना है। ये नहीं बताया गया है कि सब छोड़ छाड़ करके संन्यास लेकर के बाहर चले जाओ वन में। नहीं, भक्ति करनी है, हमको भगवान को हर चीज़ में जोड़ना है। हम देखने में वही कार्य कर रहे हैं जो कि एक नॉर्मल व्यक्ति करता है, लेकिन फ़र्क क्या है, हमारी भावना का फ़र्क है। हम हर चीज़ के अंदर भगवान के बारे में सोचते हैं और यही कृष्ण भावनामृत का असली ज्ञान है। यही भगवद गीता का असली ज्ञान है कि हम किस तरह से अपने नॉर्मल जीवन के अंदर हर तरीके से भगवान को जोड़ें। अगला श्लोक पढ़ेंगे। इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्नवशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ। अनुवाद। प्रत्येक इंद्रिय तथा उसके विषय में संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करके नियम होते हैं, व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। मनुष्य को ऐसे राग तथा द्वेष से वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक हैं। तो हर एक कार्य करने का एक तरीका है और हम अगर उस तरीके से नहीं चलेंगे तो हम उससे मुक्त नहीं हो पाएंगे। अगर हमको बंधन खोलना है, अगर हम बंधे हुए हैं, हमारे दोनों हाथ बंधे हुए हैं, तो हमको किसी से हेल्प लेने की ज़रूरत है। हमको किसी से हेल्प मांगना पड़ेगा कि भाई मुझे खोलो। अगर हमारे दोनों हाथ बंधे हुए हैं, अगर हम खाली कोशिश करते रहेंगे तो हम क्या होगा, हम थक जाएंगे और हमारे हाथ भी नहीं खुलेंगे। तो हर एक चीज़ का एक तरीका है, तो उस तरीके के अनुसार अगर हम चलेंगे तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तात्पर्य पढ़ेंगे श्रील प्रभुपाद द्वारा। जो लोग कृष्ण भावना भावित हैं, वे स्वभाव से भौतिक इंद्रिय तृप्ति में रत होने में झिझकते हैं, किंतु जिन लोगों को ऐसी भावना न हो, उन्हें शास्त्रों के यम नियमों का पालन करना चाहिए। अभी आर्टिफिशियली हमको ये नहीं सोचना चाहिए, अरे
मेरे को तो जो है इंद्रिय तृप्त, मेरे आज रसगुल्ला खाने का मन है तो मैं रसगुल्ला नहीं खाऊंगा। नहीं, आप रसगुल्ला खा सकते हो। उसका तरीका क्या है? उस रसगुल्ले को पहले आप भगवान को भोग लगाओ और फिर उस प्रसाद को आप पाओ। फर्क कुछ नहीं है, लेकिन आपने उसमें भगवान को शामिल कर लिया तो वो प्रसाद हो गया, वो भक्ति हो गई। और अगर आपने वही रसगुल्ला ऐसे ही खा लिया अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए तो वो प्रसाद नहीं था और उसके अंदर आप कर्म बंधन में फंस जाओगे। तो इसी तरह से कोई भी कार्य करने के पहले आप अगर अपने खुद के लिए कर रहे हो तो वो बंधन है, अगर आप उसी कार्य को भगवान के निमित्त कर रहे हो तो उसमें बंधन नहीं है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम किसी की हत्या कर दें और बोले हमने ये भगवान के लिए करा है। नहीं, यहाँ पे हमको अपनी बुद्धि का प्रयोग करना है कि हम क्या कार्य कर रहे हैं, उसमें भगवान को क्या प्रिय है। ये भगवान अगर हो उनको ये पसंद आएगा या नहीं पसंद आएगा। हम ये नहीं कि हम नॉनवेज खाना जो है हम बनाएं और भगवान को भोग लगा देते हैं, चलो हम नॉनवेज खाएंगे। नहीं, भगवान नॉनवेज नहीं खाते हैं। भगवद गीता में भगवान बोलते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त प्रणक्ष्यति, कि मैं सिर्फ पत्र पुष्प फल और जल इसका भोग लगाता हूँ, मैं नॉनवेज नहीं खाता हूँ, मैं प्याज लहसुन नहीं खाता हूँ। तो हमको जो है यही बुद्धि का प्रयोग करना है कि जो भी चीज़ कृष्ण को प्रिय है हमको वो काम करना है, जो उनको प्रिय नहीं है हमको वो काम नहीं करना है, चाहे देखने में वो विपरीत ही क्यों न लगे। जैसे भगवान ने अर्जुन को बोला युद्ध करो, ये विपरीत लगता है कि भगवान बोल रहे हैं युद्ध करो, लेकिन हाँ भगवान बोल रहे हैं युद्ध करो इसलिए हमको युद्ध करना है। लेकिन अपने मर्जी से अगर कोई युद्ध कर रहा है वो गलत है। तो जो भी चीज़ हम करें उसमें भगवान की स्वीकृति होना बहुत ज़रूरी है। जो लोग कृष्ण भावना भावित हैं वो स्वभाव से ही भौतिक इंद्रिय तृप्ति में रत होने में झिझकते हैं, किंतु जिन लोगों की ऐसी भावना न हो उनको शास्त्र के यम नियम का पालन करना चाहिए। अनियंत्रित इंद्रिय भोग ही भौतिक बंधन का कारण है, किंतु जो शास्त्रों के यम नियमों का पालन करता है वो इंद्रिय विषयों में नहीं फंसता। उदाहरणार्थ यौन सुख बुद्धिजीव के लिए आवश्यक है और विवाह संबंध के अंतर्गत यौन सुख की छूट दी जाती है। शास्त्रीय आदेशों के अनुसार अपनी पत्नी के अतिरिक्त अन्य स्त्री के साथ यौन संबंध वर्जित है। अन्य सभी स्त्रियों को अपनी माता समान समझना चाहिए, किंतु इन उपदेशों के होते हुए भी मनुष्य अन्य स्त्रियों के साथ यौन संबंध स्थापित करता है। इन प्रवृत्तियों को दमित करना होगा अथवा वे आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बंधक होंगे। जब तक ये भौतिक शरीर रहता है तब तक शरीर की आवश्यकताओं को यम नियम के अंतर्गत करने की छूट दी जाती है, किंतु फिर भी हमें ऐसी छूट के नियंत्रण पर विश्वास नहीं करना चाहिए। मनुष्य को अनासक्त रहकर यम नियम का पालन करना होता है, क्योंकि नियमों के अंतर्गत इंद्रिय तृप्ति का अभ्यास भी उसे पथभ्रष्ट कर सकता है। इस प्रकार राजमार्ग तक में दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। तो अगर कोई जैसे रास्ते पे चल रहा है, लेकिन अगर उसने स्पीड अनियंत्रित कर दी तो भी उसको एक्सीडेंट का डर है। वो सही मार्ग पे चल रहा है लेकिन स्पीड भी कंट्रोल करना जरूरी है। तो आप जिस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं उतनी ही स्पीड पे चलो, भले ही
इन मार्गों की कितनी सावधानी से देखभाल क्यों न की जाए, किंतु इसकी कोई गारंटी नहीं दी जा सकती कि सबसे सुरक्षित मार्ग पर भी कोई खतरा नहीं होगा। भौतिक संगति के कारण अत्यंत दीर्घ काल से इंद्रिय सुख की भावना कार्य करती रहती है। अतः नियमित इंद्रिय भोग के बावजूद भी च्युत होने की हर संभावना बनी रहती है। इसलिए ऐसा बताया गया है कि जहाँ तक हो सके इंद्रिय भोग से दूर रहिए। जितनी ज़रूरत है उतना ही। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपको खुजली आ रही है, हल्का सा सहला लीजिए। उसको खुजाते रहोगे तो आपका शरीर छिल जाएगा, उससे आपकी खुजली मिटेगी नहीं। तो इसलिए ये जो है जितनी ज़रूरत है, जैसे अगर हम टॉयलेट जाते हैं तो सारा दिन टॉयलेट में नहीं बैठे रहते। जितनी देर की ज़रूरत है टॉयलेट में अपना काम किया और फिर बाहर आ गए, ख़त्म। दिन भर टॉयलेट में नहीं बैठते हैं। तो उसी तरह से हमको इस संसार में नहीं रहना है। हमको अपना काम करके जल्दी से जल्दी बाहर निकलना है। अतः नियत इंद्रिय भोग के बावजूद भी च्युत होने की हर संभावना बनी रहती है। अतः सभी प्रकार के नियमित इंद्रिय भोग के लिए किसी भी आसक्ति से बचना चाहिए। लेकिन कृष्ण भावनामृत ऐसा है कि इसके प्रति आसक्ति से या सदैव कृष्ण की प्रेमा भक्ति में कार्य करते रहने से सभी प्रकार के इंद्रिय कार्यों से विरक्ति हो जाती है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह किसी भी अवस्था में कृष्ण भावनामृत से विरक्त होने की चेष्टा न करे। समस्त प्रकार के इंद्रिय आसक्ति को विरक्ति का उद्देश्य अंततः कृष्ण भावनामृत के पद पर आसीन होना है। तो हमको हर तरीके से भगवान की भक्ति में ही जुड़ना है, उससे हमको विलग नहीं होना। जब हम कृष्ण भावनामृत में भगवान से प्रेम करेंगे तो हम कुछ गलत कर ही नहीं पाएंगे। जब हम ये सोचें कि भगवान हर चीज़ देख रहे हैं, हम जो भी कार्य कर रहे हैं भगवान उसको देख रहे हैं, क्योंकि भगवान तो घटघटवासी हैं। वो 24 घंटा, और कोई दूसरा हमको देख रहा हो या ना देख रहा हो, भगवान तो हमको देख रहे हैं। और वो हम अगर ये ध्यान रखें कि ये जो भी हम कार्य कर रहे हैं वो भगवान को अच्छा लगेगा या नहीं, हम भगवान को के प्रिय कार्य को ही करें और जो उनको प्रिय नहीं है वो कार्य ना करें। तो यही भक्ति का परिभाषा है। तो आज की क्लास में आप सब सम्मिलित हुए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।